नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। कोरोना का कहर कम होने के बाद अब कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं। सरकारों की ओर से गाइडलाइंस भी आ गई हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी गाइडलाइन आ गई है। इसके बावजूद स्कूल खोलने में आनाकानी हो रही है। कई स्कूल तो सरकारी गाइडलाइंस की आड़ में अपने अलग ही नियम कानून बना रहे हैं। कुछ हफ्ते में 2 से 3 दिन ही ऑफलाइन क्लासेस चला रहे हैं। कई जगह स्कूल रीओपन होने के बाद भी स्कूल बसें नहीं चल रही हैं। कई तो स्कूल ही नहीं खुले हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये आधे अधूरे तरीके से स्कूल खोलने से बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है। चर्चा करेंगे इस पर खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना प्रोटोकॉल और सरकारी फरमान के बीच स्कूली बच्चों का भविष्य पेंडुलम की तरह झूल रहा है। करीब 2 साल से कोरोना की मार से बच्चों की एजुकेशनल और फिजिकल एक्टिविटीज पर बुरा असर पड़ा है। पढ़ाई की दुनिया इंटरनेट की दुनिया में तब्दील होती जा रही है। इसके बावजूद कि जब कोरोना कमजोर पड़ चुका है, राज्य सरकारें स्कूलों को 100% कैपेसिटी के साथ खोलने में हिचक दिखा रही हैं। पहले अलग अलग राज्यों के फरमानों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में 9 से 12वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। बिहार की बात करें तो यहाँ 8वीं तक के स्कूल 50% कैपेसिटी के साथ खोल दिए गए हैं, जबकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फुल कैपेसिटी के साथ खोले गए हैं। पंजाब में भी 6वीं से ऊपर के स्कूल खोल दिए गए हैं, जबकि 5वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं राजस्थान में भी 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और 6वीं से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। वहीं यूपी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन नीचे के क्लासेस की पढ़ाई अभी ऑफलाइन नहीं हुई है। समझते हैं कि आखिर फुल स्विंग में स्कूल नहीं चलाने से क्या नुकसान है। स्कूल और सरकार के फरमानों के बीच छात्र और पेरेंट्स दोनों फंसे हुए हैं। घरों में कैद बच्चे मानसिक तौर पर बीमार पड़ने लगे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। खासकर बच्चों की लर्निंग पावर पर बुरा असर पड़ा है। बच्चों का बहुमुखी विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही सीधे तौर पर टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाने पर उनके डाउट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां अधिकांश बच्चे स्कूल बस से जाते हैं, वहां स्कूल बसें अभी भी नहीं चल रही हैं। ये भी क्लासेस के सूनेपन की वजह है। सवाल उठता है कि आखिर सारी पाबंदी स्कूलों पर ही क्यों, जब सरकारों ने बाकी पाबंदियों को करीब करीब हटा लिया है। यही नहीं, सरकारी आदेशों में कंफ्यूजन के कारण कई इलाकों में स्कूल भी मनमानी कर रहे हैं। स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन क्लासों में भी कोताही कर रहे हैं, जिससे बच्चे और अभिभावक अधर में हैं। जबकि अब तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। साथ ही वो अपने पेरेंट्स के साथ मॉल और सिनेमाघर जा सकते हैं, तो फिर स्कूल क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा घूमेगी। आज का पहला सवाल हमारा है कि आखिर पूरी क्षमता के साथ कक्षाएं चलाने में स्कूल प्रबंधनों को हिचक क्यों है, आखिर कौन सी दिक्कतें हैं, उनकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, ऑफलाइन क्लासेस को लेकर सरकारें पसोपेश में आखिर क्यों हैं, यह है हमारा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, तमाम पाबंदियां हट रही हैं, फिर पूरी तरह से स्कूल खोलने का सही वक्त आखिर कब है, यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले आपका परिचय आज के खास मेहमानों से करा दे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एससी केडिया साहब, जो कि सचिव हैं अनएडेड स्कूल फोरम महाराष्ट्र के। केडिया सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अपराजिता गौतम, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। अपराजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, बाल रोग विशेषज्ञ हैं मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर नीलम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केडिया सर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। ये जो रवैया, अब देखिए कंफ्यूजन तो बहुत लेवल पे है। एक तो सरकारी कंफ्यूजन में है कि हम पूरी तरह से ये घोषणा भी नहीं कर सकते कि सारे के सारे बच्चे स्कूल चले जाएं, तो एक तरह से नियम कायदों की एक आप कह सकते हैं रस्म अदायगी ज़रूर की जा रही है, लेकिन उसके चक्कर में बच्चे, स्कूल, पेरेंट्स सब कंफ्यूजन में हैं। तो खोलें नहीं खोलें, खोलते हैं तो प्रोटोकॉल्स कुछ कहते हैं कि आधे खोलो आधे मत खोलो, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो ये जो आधे अधूरे तरीके से स्कूल्स खुल रहे हैं, इन पर आपका स्टैंड क्या है, आपका नजरिया क्या है केडिया सर? सर, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने 20 जनवरी 2022 को स्कूल खोलने की परमिशन दी। प्री प्राइमरी स्कूल को भी खोलने की उन्होंने परमिशन दी। साथ में उन्होंने वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एसओपी जारी किया। उसमें गाइडलाइन में पेरेंट की कंसेंट,
पेरेंट को ड्रॉप करना, पिकअप करना, पेरेंट्स के उसको ओन अरेंजमेंट करना ट्रांसपोर्ट का। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाली फुली वैक्सीनेटेड सिटीजन को अलाउ किया है। तो पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं कि बच्चे को यदि बस में लाते हैं वो, तो यदि वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो बच्चे को नहीं ला सकते। नेक्स्ट चीज़ है कि जो पब्लिक दूसरी जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी बिकॉज पेंडेमिक के टाइम बहुत उनका लॉस हुआ, अभी बच्चे 30-40% आ रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने चार्जेस को इंक्रीज़ किया। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स का भी अब हेजिटेशन है कि बच्चों को भेजें ना भेजें, कि जितने आईसीएसई स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं, उनका एकेडमिक ईयर अभी 15 मार्च को या 1 अप्रैल को चालू होने वाला है। तो पेरेंट्स अभी दुविधा में है, एक महीना मैं भेजूं या नहीं भेजूं। मैं वही कह रहा हूं सर, मेरी कई लोगों से बात हुई, पेरेंट्स की जो केडिया सर जो दुविधा है, पेरेंट्स की जो दुविधा है ना सर, वो इसलिए भी है क्योंकि स्कूल्स की ओर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो स्कूल क्या कर रहे हैं, बच्चों के माँ बाप को बोल रहे हैं कि आपको भेजना है तो भेजिए, आप अंडरटेकिंग लेके दीजिए, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो स्कूल्स ने तो सबसे पहले कंफ्यूजन दिया हुआ है। स्कूल्स दिखाएं ना, कॉन्फिडेंस दिखाएं, टीचर्स को बोलें कि आप प्लीज भेजिए। हाँ ठीक है, गाइडलाइन कहती है कि कंसेंट आपका होगा, लेकिन आप स्कूल बच्चे को भेजिए। तो ये कंसर्न जो दिखाना होता है बच्चे के प्रति, ये तो स्कूल को दिखाना होगा ना सर पहले। देखिए साहब दीपक जी, स्कूल जितने भी अच्छे स्कूल, जितने स्कूल्स हैं, सब ने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है बच्चों की सेफ्टी के लिए, और पूरा अरेंजमेंट किया है। स्कूल की साइड से कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि बच्चों को एजुकेशन नहीं दें। टीचर्स आ रहे हैं हमारे, नॉन टीचिंग स्टाफ आ रहा है हमारा, और हम हाइब्रिड जो बच्चे पेरेंट्स नहीं भी आ रहे हैं उनके लिए हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सर फिर खुल क्यों नहीं रहे सर? केडिया सर मैं वही पूछ रहा हूँ, आप मुंबई में देखिए केडिया सर, कांदीवली, अंधेरी के स्कूल्स खुले हुए हैं। आप नवी मुंबई पनवेल चले जाइए, वहां स्कूल नहीं खुले हैं। तो ये आप कंफ्यूजन में क्यों हैं स्कूल्स पर? सब ऐसा, हम कंफ्यूजन में नहीं है साहब। जब गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो है कंसेंट टर्म लीजिए, हाँ। बिना कंसेंट टर्म लिए आप बच्चे को स्कूल में एडमिट नहीं करेंगे, राइट। हमारा एक्सपीरियंस ये 30-40% पेरेंट्स लोग कंसेंट ही नहीं भेज रहे हैं, कंसेंट नहीं भेज रहे हैं। आज वहाँ पे एसओपी में लिखा हुआ है, एजुकेशन ऑफिसर आपके यहाँ इंस्पेक्शन करेगा, यदि आपने किसी बच्चे को ले लिया बिना कंसेंट के, वो हमारी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। नहीं तो वो बिल्कुल, वो तो आपकी बात सही है सर कि अगर आप बिना कंसेंट के लेंगे तो फिर सरकार का डंडा चलना स्वाभाविक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बच्चा क्यों नहीं भेज रहा है पेरेंट, क्या ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, बताएं, पेरेंट्स से बात करें। मैं अपराजिता जी के पास चलना चाहूंगा। अपराजिता जी, बार बार स्कूल प्रबंधन जो है पूरे देश में यही बात कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स ही नहीं भेज रहे हैं। फिर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब क्या इसका जवाब देंगे? माँ बाप क्यों नहीं भेज रहे हैं आखिर? क्या अभी कौन सा डर है? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था मेरे से पहले जो बोल रहे थे उनसे। देखिए, यहाँ पे जैसे मीडिया में या आप लोगों के चैनल्स में आके जब स्कूल ये कहते हैं कि जो स्कूल है वो बच्चों के लिए सेकंड होम है, हम बच्चों के दूसरे स्कूल में हम भी माँ बाप हैं। तो जो आपने प्रश्न पूछा, आप अगर स्कूल वाले ये छोटा सा कंसर्न लेते हुए कि आप परेशान मत होइए, हम पेरेंट्स आपसे कंसेंट ले रहे हैं, बट हम भी अपना कंसेंट देते हैं कि आपका बच्चा जब हमारे पास आएगा तो हमारे प्रीमाइसेस में सुरक्षित रहेगा। दूसरा, क्योंकि पूरे देश भर में जो एजुकेशन के जो कानून है उसमें एक खास बात है कि स्कूलों का जो टाई अप है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल के साथ होना चाहिए। अगर स्कूल अपने लेटर पे ये भी लिख देते हैं 4 लाइनें कि आप अपने बच्चे को भेजिए, हम पूरी उसकी सुरक्षा और एसओपी इन सबका ध्यान रखेंगे, प्लस इन केस बच्चे को कुछ हो जाता है, नॉट टू वरी, हमारा इस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, हम आपके बच्चे को तुरंत वहां पे भेज देंगे। तो यकीन मानिए, एज ए पेरेंट
मैं डेफिनेटली अपने बच्चे को भेजना चाहूंगी और ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स भेजना चाहेंगे। बट जैसे भी केडिया सर ने बताया 30 से 40% पेरेंट्स कंसेंट नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे दीपक जी बहुत सारे रीजन है। मैं आपको वो रीजन आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ। पहला ये कि पेरेंट्स के कंसेंट को फोर्सफुली लेने की कोशिश की जा रही है। जो ट्रस्ट गेन करने वाली बात है वो ट्रस्ट गेन नहीं किया जा रहा। दूसरी बात, आज हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास दिल्ली में कंप्लेंट्स आ रही हैं, स्कूल ये थ्रेटनिंग मैसेजेस दे रहे हैं, नो वैक्सीनेशन नो एग्जाम। आप देखिए फाइनल एग्जाम है, जब फाइनल एग्जाम है, बच्चा सारे साल पढ़ा है, आप तुरंत ये कहते हैं नो वैक्सीनेशन नो एग्जाम। हो सकता है बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं लिया हो सकता है पेरेंट अभी तक इस बात से कन्विंस नहीं हुआ हो। और दिल्ली में जो वैक्सीनेशन आप देखेंगे, आज ही मनीष सिसोदिया जी ने बोला है कि 95% बच्चे वैक्सीनेशन ले चुके हैं। तो मात्र 5% जिन बच्चों ने अगर किसी भी रीजन से वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उनको आप बाध्य नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने सबमिशन में दिया है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, ट्रांसपोर्ट। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को भेजने में इच्छा रखता है बट ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप ये बताइए 2 साल में जहां पे पेरेंट्स की, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने इसको कवर किया कि जॉब चली गई, 50% सैलरी में काम कर रहे थे, भाई हम कमाएंगे तो बच्चे को करें। बिल्कुल मैम, आपके ये 3 पॉइंट्स को मैंने सुना और उसके बाद मेरा आपसे एक ही सवाल है। स्कूल्स में भेजना हो और बच्चों को पार्क्स में भेजना हो, बाजारों में भेजना हो, उसमें ये 2 तरह के कॉन्फिडेंस माँ बाप को, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप बाजार भेज दे रहे हैं, आप शादियों में बच्चों को भेज रहे हैं, आप पार्क्स में भेज रहे हैं, आप खेलने भेज रहे हैं, स्कूल भेजने में आप लोग कतरा रहे हैं और उसके बाद आप स्कूल्स पर ही ये बात डाल देते हैं कि साहब वहां पर तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है नहीं, हम कैसे भेज दें, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, जब बच्चा पार्क में जा रहा है, शादी में जा रहा है, मॉल में जा रहा है, तो पेरेंट्स की निगरानी में जा रहा है, तो पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। यहाँ पर मुझे बच्चा कहीं और पे भेजना है, मैं अगर शादी में क्या बच्चे को वैसे भेज देती हूँ? और दूसरी बात, क्या रोज शादी में जा रहा है बच्चा? प्लीज लॉजिकली बात करें, क्योंकि अक्सर होता है ऐसे प्लेटफॉर्म में ये वाली रीजनिंग दी जाती है। आप खुद बताइए दीपक जी, आप साल भर में कितनी शादियों में गए होंगे? यहाँ स्कूल जाने का मतलब है 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन रेगुलर जाना। ये शादियों से बच्चे, ऑलराइट मैम, पॉइंट टेकन मैम। आपने कहा कि कितने दिन बच्चे बाहर जा रहे हैं, कितने दिन शादियों में जा रहे हैं, बट मैम बच्चों के माँ बाप तो रोज जा रहे हैं। अगर बच्चा एक्सपोज नहीं हो रहा था उनके माँ बाप की वजह से तो हो रहा है ना, माँ बाप भाई बहन कोई ना कोई तो बाहर जा रहा है ना मैम, रोजी रोटी के लिए। तो क्या उससे बच्चे एक्सपोज नहीं हो रहे हैं और स्कूल जाके हो जाएंगे? बिल्कुल, आपने जो बात उठाई वो बिल्कुल सही है, उससे मैं नहीं नकार रही, बट आप भी जानते हैं एज ए फादर आप भी इन चीजों का प्रिकॉशन रखते होंगे। लाइक आप बाहर से घर में आए, आपने अपने आप को सैनिटाइज किया, बात ले लिया, इमीडिएटली इंटरेक्शन में बच्चों के साथ नहीं आए। ये छोटी छोटी चीजें हम घर में रहते हुए अपने बच्चों की सेफ्टी करते हैं। मैं स्कूल खोलने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। आप जिस एज बैंड के लिए दिल्ली में स्कूल खुले हैं 15 से 18 वाले, हम उसको एग्री करते हैं, आप खोल लीजिए 15 से 18। उसके पीछे रीजन है 10th और 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं, बच्चों के प्रैक्टिकल्स होने हैं और 99% मैम एग्जैक्टली मैम, यही मैं आपको एक छोटी सी स्टडी का हवाला देता हूं, इंडिया नीड्स टू लर्न। ये अभी रिसेंट एक स्टडी हुई है जिसको कंडक्ट किया है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG और टीच फॉर इंडिया ने। इनका साफ तौर पर यह कहना था कि टीचर्स के लिए जब तक बच्चा स्कूल में नहीं आएगा उनके लिए एसेसिंग स्टूडेंट लर्निंग बहुत मुश्किल हो रहा है, उसमें चैलेंज फील कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, वो मेंटेनेंस ऑफ इमोशनल कनेक्ट जो होता है बच्चों के साथ, वो टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में तो टीचर का सर्वांगीण विकास तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ जो लर्निंग कैपेसिटीज हैं उसकी वो भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट और टीचर्स का। अब उसमें मैम चाहे टीचर्स की तरफ से कोताही हो, स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोताही हो, या फिर माँ बाप में कॉन्फिडेंस का ना हो, मेरा सवाल बच्चे के भविष्य को लेकर है, इनको कैसे ब्रिज किया जाए, ये मेरा कंसर्न है। मैं इस पर जरूर आऊंगा, लेकिन मैं पहले डॉक्टर नीलम मोहन का जरूर टेक लेना चाहूंगा। मैम, माँ बाप की भी चिंताएं अपनी जगह हैं और स्कूल प्रबंधनों की भी अपनी सीमित दायरे हैं। एक बच्चे को इस वक्त स्कूल पहुंचाना क्या वाकई में असुरक्षित है मैम? जी नहीं, मेरे हिसाब से इसमें दो राहें नहीं है कि बच्चों को स्कूल जाना अति आवश्यक है। बिकॉज जब हमने सब कुछ अब फरवरी में ऑलमोस्ट
मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने खोल दिया है, तो वाई सिर्फ बच्चों को इससे दूर रखा जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के हिसाब से अब वो स्कूल्स खोल दिए। थोड़े स्टेट्स अभी 9th क्लास के ऊपर खोल रहे हैं और अगले हफ्ते तक नेक्स्ट यंगर क्लास में ला रहे हैं। मुझे ये कहना है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। थोड़ा सा स्कूल वालों को भी एक तरीके से सपोर्ट की कन्विक्शन देना है। अधिकतर पेरेंट्स की आदत होती है कि उन्हें एक सांत्वना की लाइक ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें थोड़ा विश्वास दिलाए, चाहे वो डॉक्टर हो या स्कूल अथॉरिटी हो। तो डॉक्टर होने के नज़रिए मैं थोड़े से मैसेजेस पेरेंट्स को देना चाहूँगी और स्कूल्स को देना चाहूँगी। नंबर 1, मेंटल हेल्थ इश्यूज इतनी हो गई है कि अभी उनको स्कूल्स नहीं भेजेंगे तो आपने जैसे बताया नॉट ओनली लर्निंग बट हमारे पास एक मेजर हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज बच्चों में, बिकॉज घर पे बैठे हैं, कॉन्स्टिपेशन, पेन एब्डोमेन, स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, ओबेसिटी, फैटी लिवर, ये सारा कुछ बढ़ रहा है। जब वो जाएंगे, खेलेंगे, रूटीन में आएंगे, थिंग्स बेटर होंगे। तो मेरे हिसाब से 10 कमांडमेंट्स है, जैसे बाइबल में कहा है। नंबर 1, जब आप स्कूल भेजें तो प्लीज़ उनको N95 मास्क या एक अप्रोप्रिएट मास्क के साथ भेजें। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल की जिम्मेदारी है कि डिस्टेंस चेयर्स को रखें। जिस जगह पर ये देखा गया है कि अगर क्लास में इतनी सुविधा नहीं है कि दूर करें, तो काफ़ी स्कूल्स ये भी कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट डे उनको बुला रहे हैं और ऑल्टरनेट डे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में भी ये भी थोड़े टाइम तक रहेगा और चले जाएगा। बच्चों को, पेरेंट्स को ये बताना है कि हगिंग को अवॉइड करें, खाना साथ ना खाएं। जब साथ हैं तो कोशिश करें कि ओपन वेंटिलेशन में रहें, क्योंकि खाने के टाइम आप मास्क उतार देते हैं तो वो प्रिकॉशन दें। अगर बच्चा बीमार हो तो प्लीज़ उसे स्कूल मत भेजें, और अगर बच्चे को ज़रा भी कोई सिम्टम हो, जुकाम या कुछ, वो तुरंत स्कूल अथॉरिटी को बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज वैक्सीन। अब स्कूल्स का, मैम आपने बिल्कुल सही कहा, तो ये जो झिझक है स्कूल्स को ओपन करने में पूरी तरह से, और इसके कंफ्यूजन में जो बच्चे और पेरेंट्स पिस गए हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। केडिया सर, अब आगे क्या आप रास्ता देखते हैं? आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ जाए एक बारी में? ये बार बार का कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस की कमी, क्या करे सरकार? ऐसा क्या करे, शिक्षा विभाग क्या करे कि बच्चे अब स्कूल में हो? देखिए, इसके लिए साहब ऑलरेडी हमारे जो स्कूल्स हैं थ्रू जूम प्लेटफॉर्म पेरेंट्स को वीकली उनका ओरिएंटेशन कर रहे हैं, उनको एश्योर कर रहे हैं कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, स्कूल में पूरी सेफ्टी है। मोस्ट ऑफ स्कूल्स ने ऑलरेडी एक छोटा सा अपना इन हाउस उनका क्लिनिक है, उसमें नर्स हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। दिस एक पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब 2 साल बाद स्कूल चालू हुए हैं अभी, तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में स्कूल्स को सपोर्ट करना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के स्कूल वालों को ये नहीं बोलने का कि साहब ये आपने कर दिया तो FIR हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है हर जगह कुछ एक्टिविस्ट होते हैं। एक्टिविस्ट इसी चीज़ का बहाना देखते हैं कि इस स्कूल में 100 बच्चे आए, उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आता है कि आपको हम FIR कर देंगे। तो गवर्नमेंट को भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ को, इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स की जो कंसर्न्स हैं वो थ्रू एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पेरेंट्स उस चीज़ को हम वीकली बेसिस पे, डे टू बेसिस पे उस हर स्कूल उसको रिजॉल्व कर रहा है। तो मेरी मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं फटाफट से अपराजिता जी का टेक लेना चाहूंगा। अपराजिता जी, आपका सोल्यूशन आखिर क्या हो? बच्चे स्कूल में अब होने चाहिए। देखिए, हम ये चाहते हैं बच्चे स्कूल में जाएं, और जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उनको साइड में रखकर
अगर एक्चुअली पेरेंट के साथ अगर स्कूल वाले कनेक्ट होते हैं, जो ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, तो अपने आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली 100% अटेंडेंस होनी शुरू हो जाएगी। जो एक ब्रिज है वो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से भरा जाना जरूरी है। पेरेंट्स को जस्ट एक छोटा सा विश्वास दिलवा दीजिए कि उनके बच्चे सेफ है, पेरेंट्स डेफिनेटली भेजने को तैयार। बट स्कूल वाले बार बार कहते हैं कि पेरेंट्स वो एक्टिविज्म के मोड में आ जाते हैं, हर चीज पे नुक्स निकालना, तो कहते हैं थोड़ा आपको भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा हमको भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। देखिए, आप ही के प्लेटफॉर्म में इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे पास हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करे, यही तो प्रश्न है कि जब हम एसओपी की बात करते हैं और सीएपी की बात कर रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, ये स्कूल की ही जिम्मेदारी है। अगर स्कूल ये कहता है कि बच्चे अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आप इसमें क्वेश्चन नहीं उठाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप दोनों हाथ में आप लेके अपना फायदा। ऑल राइट मैम। मैं डॉक्टर नीलम, ये बात भी सही है कि सरकार का भी डंडा है, सरकार ने नियम बना रखे हैं, उनका पालन नहीं करेंगे तो पेरेंट्स पकड़ेंगे स्कूल्स को, और जब तक ये इतने ज्यादा सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य किया जाएगा स्कूल्स को, तो वो भी कैसे कॉन्फिडेंस देंगे। तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है मैम आपसे, हो सकता है कई लोगों को ये सवाल बड़ा बुरा सा लगे, गैर जिम्मेदाराना भी लगे, बट मैम वाकई में ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्या ये खाना पूर्ति ही है सिर्फ? बच्चों, आप हर कदम पर प्रोटोकॉल्स का पालन, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, उस चक्कर में बच्चे का जीवन जो बर्बाद हो रहा है, मेंटल हेल्थ जो प्रभावित हो रही है, क्या हमें मान लेना चाहिए कि ये जो खाना पूर्ति हम कर रहे हैं नियमों के नाम पर, इनको बंद किया जाए? शायद आपकी वाणी थोड़े टाइम बाद सच हो, लेकिन यस, ये कह सकती हूँ कि दोनों को आश्वासन दे सकती हूँ, पेरेंट एसोसिएशन और डॉक्टर, वो जो टीचर एसोसिएशन एंड स्कूल, दैट ये पहली बात तो ये बारी जो वेरिएंट है ये बहुत माइल्ड है, बच्चों में बिल्कुल नेग्लिजिबल कोई सीवियरिटी के केस हैं, ओनली जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी एकाध हुए, इवन अडल्ट्स के एडमिशन रेट्स नहीं है। अभी पॉजिटिविटी रेट सारे स्टेट्स के लेस देन 0.5 है, दिल्ली को छोड़कर। इस टाइम पर इट इज लाइक किसी तरीके से भी हम सो मेनी इन्फेक्शन से वैसे भी प्रीडिस्पोज होते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, मीजल्स हो सकता है या पॉक्स हो सकता है या फ्लू हो सकता है, तो ये माना कि इन्फेक्शन है, लेकिन इस वेरिएंट को डेल्टा के हिसाब से, डेल्टा में मैं बहुत डरती थी क्योंकि MIS केसेस होते थे, इस बारी हमने ऐसे केसेस नहीं देखे, वर्ल्ड वाइड कोई नहीं आए, तो ये मैं आश्वासन देना चाहूंगी कि ये माइल्ड है, लेकिन थोड़ा टाइम तक बच्चों को हमें प्रोटोकॉल्स का जिम्मा समझा के रहना होगा, और शायद थोड़े टाइम बाद ये जब एंडेमिक हो जाए तो शायद चीजें हट जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट। मैम, ये जो पूरी चर्चा रही है, बिल्कुल मैम, आप तीनों के अपने अपने पक्ष थे, और जो पूरी चर्चा रही है, मैं ये कह सकता हूं कि हमने उस एक बच्चे के लिए इस प्रोग्राम को रखा है जो अपने घर में बैठा हुआ है, मेंटल इश्यूज का सामना कर रहा है, भविष्य को लेकर अनिश्चितता है उसके मन में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी पापा की सुनूं, कि स्कूल की सुनूं, कि पेरेंट्स की सुनूं, कि जर्नलिस्ट की सुनूं, कि डॉक्टर्स की सुनूं। वो एक वापो की स्थिति में है। आई एम श्योर उन बच्चों को शायद कुछ जवाब मिल पाए होंगे, अलग अलग जो चिंताएं हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना होगा कि बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें उसको स्कूल में ही भेजना होगा। हमने एक लाइन भी रखी है कि बच्चे तभी अच्छे जब वो खेलते पढ़ते, जब स्कूलों में दिखते हैं। वो शायद बच्चे भी मिस कर रहे होंगे उसको, लेकिन हमें एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा कि हम बच्चों को पूरी सेफ्टी के साथ स्कूल भेज पाएं, उस कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, शुक्रिया।